एक लाइन लगी। टाइम ओवर। फिर एक लाइन। इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। अगर आप प्लान करने में फेल हो रहे हो यानी आप फेल होने की प्लानिंग कर रहे हो। इसीलिए मैं आज आपको बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, लॉन्ग आंसर्स को कैसे बिना रटे याद करना है, किस तरह याद करना है कि लंबे समय तक हम ना भूल पाए, नोट्स कैसे बनाने हैं और उसे एग्जाम से एक दिन पहले तक कैसे यूटिलाइज करना है, कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, सुबह पढ़ना चाहिए कि रात को पढ़ना चाहिए, सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें। इन सभी सवालों के जवाब आज मैं आपको देके जाऊंगा और आपको राज भी बताऊंगा एक एवरेज स्टूडेंट से टॉपर स्टूडेंट बनने का। सबसे पहला काम तो आपको यह करना है कि आपका जो भी टारगेट है, जितने भी आप मार्क्स खुद से लेना चाहते हैं, उसे एक पेपर पे लिख लेना है और फिर जहां बैठकर आप पढ़ाई करते हैं वहां अपने सामने उसको चिपका लेना है। आपका टारगेट आपकी आंखों के सामने हमेशा रहना चाहिए। अब आपको एक टाइम टेबल बनाना है और टाइम टेबल बनाने के लिए आपको बहुत ही प्रोफेशनल एटीट्यूड दिखाना है। उसके लिए आपको फॉलो करना है बैलेंस्ड अप्रोच। क्या होता है ये बैलेंस्ड अप्रोच? इस अप्रोच के अंदर आपको अपना टाइम देखना होता है कि आपके पास कितना टाइम बचा हुआ है। मान लीजिए आपके पास 30 दिन है और एक दिन में आप 10 घंटे इफेक्टिवली स्टडी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो ये भी अभी इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो एक दिन में अगर आप 10 घंटे स्टडी कर सकते हो और आपके 5 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट हैं, तो उस 10 घंटे में से कितने घंटे आपको किस सब्जेक्ट को देने ये आपको डिसाइड करना है। वो कैसे करना है? बहुत ही प्रोफेशनल रह के। आपको किसी दोस्त को कॉपी नहीं करना है कि मेरा दोस्त दिन रात मैथमेटिक्स पढ़ता रहता है तो मैं भी पढ़ने लगूं, या वो इंग्लिश खोल के नहीं देखता तो मैं भी इंग्लिश खोल के ना देखूं, या वो हिंदी में बहुत अच्छा है तो मैं भी हिंदी ना पढ़ूं। ऐसा नहीं करना है। आपको खुद को एनालाइज करना है, खुद को सोचना है कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट कितना अच्छे से आता है। याद रखनी एक बेसिक सी बात कि सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स इक्वल है। 100 है तो सभी के 100 है, 50 है तो सभी के 50 हैं। इस बात को माइंड में रखते हुए आपको अपना टाइम एलोकेट करना है, अपने टाइम को बांटना है, देना है सब्जेक्ट्स को। कैसे? जो सब्जेक्ट आपको आता है, काफी अच्छे से आता है, तो उसे इतना ज्यादा टाइम आप ना भी दें तो भी चलेगा। लेकिन जिस सब्जेक्ट में आप कमजोर हैं, वीक हैं, उस सब्जेक्ट को आपको एक्स्ट्रा टाइम देना है और इस तरह से 10 घंटे को आपको डिवाइड करना है। मान लीजिए आपको मैथमेटिक्स में बहुत प्रॉब्लम चल रही है तो 10 में से 3 से 3.5 घंटे आप मैथमेटिक्स को दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ 2 ही घंटे मैथ्स पढ़ रहे हो और 2 घंटे आप संस्कृत पढ़ रहे हो जो आपकी बहुत अच्छी है। तो इस बात को आपको रियलाइज करना है। भाई हमें तो डियर सर बताने के लिए नहीं थे हमारे टाइम पे, हम तो लगे रहते थे, इंग्लिश में इंटरेस्ट था तो बस इंग्लिश ही पढ़ते रहते थे पूरा पूरा दिन। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, रास्ता बता रहा हूं कैसे आपको पढ़ाई करनी है। आपको करना यह है कि आपको किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट अगर है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, बड़ा मजा आता है, लेकिन ये नहीं कि आप पूरे दिन वो सब्जेक्ट लेके बैठ जाएं क्योंकि उसमें से 100 में से 200 नंबर आपके नहीं आने वाले हैं। तो आपको ये याद रखना है अगर किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, आपको ज्यादा अच्छे से आता है, तो बल्कि उसको और कम टाइम देना है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको जब पढ़ाई का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, जरा भी मोटिवेशन नहीं है, उस वक्त उस सब्जेक्ट को उठाना जिसमें आपका इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है। इससे आप पढ़ाई की तरफ धीरे धीरे खिसकने लगोगे, आने लगोगे और ट्रैक पे आ जाओगे। तो क्या कहा मैंने आपसे कि बोर फील कर रहे हो या मोटिवेटेड नहीं हो, तब तो आपको उस सब्जेक्ट को उठाना है जिसमें आपका इंटरेस्ट ज्यादा है, सबसे पहले उसको उठाना है। लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टेंस में आपको बैलेंस्ड अप्रोच को फॉलो करना है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्शन होता है, उससे कैसे बचें? दोस्तों, जो मैंने आज आपको टेक्निक्स बताई, जो तरीके बताएं पढ़ाई करने के, अगर आपने उनको फॉलो कर लिया ना तो आप ना फोकस्ड हो जाओगे। आपको अपना टारगेट पता होगा और उस टारगेट के बीच कोई भी आएगा आप उससे हटा दोगे, आप उसको देखोगे नहीं। फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो बहुत छोटी सी चीज है। हाँ, एक मेरा आपके लिए रिकमेंडेशन है कि आप एक काम कर सकते हैं कि जितने भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स है ना, तो एक महीने के लिए, सिर्फ एक महीने के लिए, 20-30 दिन के लिए उसे ये सोचकर बंद कर दें कि जैसे ही एग्जाम खत्म होंगे सबसे पहले मैं उन्हें खोलूंगा और देखूंगा कितने मैसेजेस आए, कितने मेरे पोस्ट पे लाइक आए, क्या हुआ, कैसे हुआ। इस एक्साइटमेंट के साथ अगर आप इन चीजों को बंद करोगे तो आपको भी मजा आएगा। खुद को एक ब्रेक दीजिए, लेकिन सजा के तौर पे नहीं, मजे के तौर पे। पढ़ाई करनी कब चाहिए? दोस्तों, मेरे कहने से एक बार सुबह 4 से 6 बजे पढ़कर देखना। यह साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि सुबह 4 से 6 का टाइम ऐसा टाइम होता है जो फोकस करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, कंसंट्रेट करने के लिए सबसे बेस्ट होता है। अगर आपने ऐसा कर लिया ना तो आपको डायनासोर सा दिखने वाला टॉपिक भी ना बिल्ली जैसा नजर आएगा और उसी डायनासोर की पीठ पर बैठ के आप गेम खेलोगे, यानी मजे करोगे, इंजॉय करोगे उसी टॉपिक को। तो आपको एक बार ये ट्राई जरूर करना है। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे सर मेरे से नहीं हो गए, बहुत डिफिकल्ट है, मेरे कंफर्ट जोन में नहीं है, लाइफ में कभी नहीं उठा। भाई यही तो एक चीज है जो आपको कंफर्ट जोन से अपने बाहर जाके करनी है और यही एक फर्क है जो एक एवरेज स्टूडेंट और टॉपर स्टूडेंट को अलग करता है। चॉइस इज योर्स।
दोस्तों आइए सुनिए अब कि आपको रिवीजन कैसे करनी है। याद रखिए कि आपको जो पहली रिवीजन करनी है वो स्टडी मटेरियल से करनी है, यानी सारे टॉपिक्स को, सारे चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है, खूब टाइम लगा के अच्छे से पहली रिवीजन आपको करनी है स्टडी मटेरियल से। लेकिन जो आपकी सेकंड रिवीजन होगी ना, वो आपको करनी है नोट से। मेक श्योर कि आपके पास सभी सब्जेक्ट के, सभी टॉपिक्स के नोट्स अच्छे से बने हो, वेल प्रिपेयर्ड नोट्स आपके पास होने चाहिए। अब ऐसा हो सकता है कि आपकी कोई क्लास मिस हो गई हो या आपका कोई चैप्टर मिस हो गया और आपने उसके नोट्स नहीं बनाए हो, आपके पास वो नोट्स ना हो। लेकिन अब ऐसा मत करने लगना कि अपने फ्रेंड से कॉपी मांग के वो नोट्स को बनाने में लगा रहे हो, अपना टाइम खर्च कर रहे हो कॉपी करने के अंदर। याद रखना एग्जाम का टाइम ना बहुत कीमती होता है, एक एक पल बहुत कीमती होता है। दोस्तों अगर आपको कोई भी नोट्स कॉपी करने हैं ना, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो। बस अपना फोन निकालो, फोन में गूगल सबके ही होता है, गूगल पे जाओ और यहां पे जो कैमरा आइकन बना हुआ है ना, उससे ऐसे प्रेस कर देना और फिर जिन भी नोट्स को आपको कॉपी करना है, 2 पेज हो, 3 पेज हो, 10 20 कितने ही पेजेस हो, फर्क नहीं पड़ता, उनको इस तरीके से ना स्कैन कर लेना या होमवर्क के टैब पे जाना और इस तरह से जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, यहां आपको ऑप्शन मिल जाएगा कॉपी टेक्स्ट का। कॉपी टेक्स्ट करो और कहीं पे भी जाके आप इसको पेस्ट कर सकते हो। देखो कितनी आसानी से ये कॉपी हो गया। एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये करने से आपका क्या फायदा है भाई, बहुत सारा फायदा है। एक तो 1 सेकंड के अंदर ही सारा काम हो गया, सारे नोट्स आपके आराम से कॉपी हो गए, आपके पास सेव रहेंगे। साथ ही साथ अगर आप इस ट्रेन में जा रहे हो, कहीं ट्रेवल करो, एग्जाम टाइम में आपका सेंटर दूर है, तो भाई यहीं पर नोट्स आपके पास बने हुए हैं, उनको ऐसे ऐसे आप गो थ्रू कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो और लास्ट मोमेंट पे आप अपना टाइम बचा सकते हैं। अब आपने जो नोट्स कॉपी किए हैं उनका चाहो तो आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो, उनमें किसी तरह का मॉडिफिकेशन करना है, हाईलाइट करना है, किसी वर्ड को बोल्ड करना है, वो सब भी बड़ी आसानी से कर सकते हो और उन नोट्स को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। मान लो अगर आपके किसी दोस्त ने आपको नोट्स के फोटोज सेंड कर दिए हैं, उनको कैसे कॉपी करोगे? वो करना भी बहुत आसान है। गूगल पे जाओ और यहां पे इसी कैमरा आइकन को प्रेस करो और उसके बाद ना यहां पे आपकी गैलरी ओपन हो जाती है। गैलरी में जो भी आपके नोट्स के फोटोज हैं उनको सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद होमवर्क के टैब पे जाओ और यहां आपको ऑप्शन मिल जाता है कॉपी करने का। साथ ही साथ आपको एक ऑप्शन मिलता है लिसन करने का, यानी आप सुन भी सकते हो कि जो भी आपके नोट्स हैं उसमें लिखा हुआ क्या, उसको ऐसे सुन भी सकते हो। 2. What is momentum? Momentum is the force that exists in a moving object. 10 घंटे लगातार कैसे पढ़ें? दोस्तों ऑनेस्टली बोलूं, 10 घंटे लगातार ना मैं पढ़ सकता, ना आप पढ़ सकते, ना कोई और पढ़ सकता। लेकिन मैंने भी 15-15 घंटे पढ़ाई की है, 18-18 घंटे भी पढ़ा हूं मैं। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 18 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे पढ़ लेते हैं, वो भी बड़ी आसानी से। ध्यान दीजिए, मैंने कहा 10 घंटे लगातार कैसे पढ़ें। लगातार पढ़ना इंपॉसिबल है। ये जो मैराथन क्लासेस के नाम पे लाइव क्लासेस होती हैं, जहां आप बैठे रहते हो, पढ़ते रहते हो, आप पढ़ नहीं रहे होते हो, वो तो टीचर होते हैं, वो सॉल्व कर रहे होते हैं और आप सिर्फ देख रहे होते हो। क्योंकि चीजों को कंटेन करना, उन्हें कैरी करना, उन्हें याद रखना, अपने साथ एंड तक लेके जाना, ये पॉसिबल है ही नहीं। क्योंकि ह्यूमन माइंड को टाइम लगता है प्रोसेसिंग में और स्टोरिंग में, ये सारी चीजों में वक्त लगता है। तो आपको करना क्या चाहिए, अगर आप चाहते हो कि आप लॉन्ग टाइम तक, लॉन्ग टर्म तक उस चीज को कंटेन कर सको, अंदर पूरा समझ लो, याद रह जाए आपको, तो आपको हर 25 मिनट्स बाद एक छोटा सा ब्रेक लेना है, 5 मिनट का। पहली चीज क्या करना है आपको कि आपको 25 मिनट से ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है एक स्लॉट में। 25 मिनट्स लगातार पढ़े, 5 मिनट ब्रेक लिया, 5 मिनट से ज्यादा का ब्रेक नहीं। 5 मिनट के ब्रेक में पानी पीजिए, खाइए पीजिए, कोई म्यूजिक सुन लीजिए 5 मिनट का, जो आपको सूट कर रहा हो, जिसको आपको सुन के मजा आता हो, ऐसा कोई म्यूजिक सुन लीजिए। तो ये काम करना है। सेकंड चीज, आपको निमोनिक्स का सहारा लेना है। निमोनिक्स का मतलब किसी भी टफ से टफ टॉपिक को ना मजाक उड़ा दो, उसकी इज्जत मत करो बिल्कुल टॉपिक की। कितना ही मुश्किल आ जाए, कोई भी टॉपिक हो, मैथ्स का हो, साइंस का हो, इंग्लिश का हो, हिस्ट्री का हो, पॉल साइंस का हो, फिजिक्स का हो, इट डजंट मैटर, उसका मजाक उड़ाना सीखो टॉपिक का। बिल्कुल अपने शब्दों में ड्राइंग बनाओ, उसके फोटो बनाओ, जो अपने दोस्तों को आप जो बुलाते हो, उनकी जो चिढ़ है वो उस टॉपिक को दे दो, आपको याद रह जाएगा। ऐसा करने से आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। अपने हाथ से में पेंसिल पकड़ो और पेंसिल से ड्राइंग करो उस टॉपिक से रिलेटेड, जो भी आप करना चाहते हो, जो भी आपको फनी लगता है। जितना फन करोगे ना, उतना आपको मजा आएगा, उतना आपको याद रह जाएगा। फोटोज के थ्रू आप याद करना सीखो, विजुअलाइज करो चीजों को याद रखने के लिए, उनकी वीडियो देखो उस टॉपिक से रिलेटेड, फोटोज देख लो, इंटरनेट का जमाना है अब तो ये काम आप करोगे, निमोनिक्स का सहारा लोगे, तो आप 10 घंटे पढ़ सकते हो। दोस्तों हम जो भी पढ़ें उसे हम याद करके ना भूलें। इसका क्या तरीका है, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, लाइफ टाइम आपको काम आएगी। आपको करना यह है कि आप जो भी पढ़ें, मान लीजिए आपने 25 मिनट्स में एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा प्रेपोजिशन का, जिसमें आपने टू के इस्तेमाल पढ़े थे, आपने पढ़ लिया, आपको समझ में भी आ गए। अब उसके बाद आपको यह करना है कि 25 मिनट्स बाद जब आप ब्रेक लो,
उसके बाद आप अपने माइंड में कॉपी को बंद करके सारे नोट्स को क्लोज करके अपने माइंड में रिवाइंड करो। क्या वर्ड देके जा रहा हूं मैं आज आपको? रिवाइंड। ये एक ऐसा वर्ड देके जा रहा हूं जो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा और आपके बहुत काम आएगा। अपने माइंड में रिवाइंड करो जो भी आपने पढ़ा था। कोशिश करो जितना भी आपको याद आ रहा है कि टू के बारे में आपने क्या पढ़ा था, प्रेपोजिशन क्या थी, टू प्रेपोजिशन के इस्तेमाल कहां कहां हो रहे थे, जितना आप सोच सकते हो। परेशान हो जाओ, दोबारा कॉपी को खोल के मत देखना जब तक के अंदर से बहुत ज्यादा ना परेशानी हो जाए, इरिटेशन होने लगे कि किसी तरह याद आ जाए। जब ये वाली फीलिंग आने लगे ना, एंड में बिल्कुल कोई चारा ही ना बचे, तब जाके खोल के देखना कि क्या था एक यूज जो आपको याद नहीं आ रहा था। क्योंकि आपको कुछ ना कुछ तो याद आएगा ही। जब आप रिवाइंड करोगे, पीछे जाओगे, सोचोगे क्या क्या पढ़ा था, तो अपने शब्दों में उस टॉपिक को समझो, बोलो जो भी आपने पढ़ा है। इस तरह से अगर आपने कर लिया ना, मुश्किल से मुश्किल टॉपिक को याद करने की, समझने की, और आपको कितना समझ में आ गया ये भी आपको तभी पता चलेगा जब आप रिवाइंड करोगे। तो क्या आप रिवाइंड करोगे? आज से और अभी से रिवाइंड करके मुझे दिखाना। दोस्तों, ये जितनी भी पढ़ाई की जा रही है, जितनी भी जद्दोजहद की जा रही है, ये सिर्फ उस एक दिन के लिए की जा रही है जिसे कहा जाता है एग्जाम डे, यानी परीक्षा का दिन। उस दिन के लिए आपके पास कुछ ऐसा जरूर होना चाहिए जिसे पढ़कर 1 घंटे में आप पूरा सिलेबस रिवाइज कर डालें। ऐसा कुछ क्या हो सकता है, मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, नॉर्मल नोट्स तो सभी बनाते हैं, सारे स्टूडेंट्स नोट्स बनाते हैं, कोचिंग वाले भी उन्हें दे देते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, आपको ना नोट्स के साथ साथ एक ऐसी चीट बुक, ऐसी हैंडबुक आपके पास होनी चाहिए जिसमें हर टॉपिक का, हर चैप्टर के कुछ ऐसे वर्ड्स हों। अगर मैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की बात करूं तो ऐसे वर्ड्स हों जिन्हें पढ़कर आपको एकदम से याद आ जाए पूरा टॉपिक, पूरा चैप्टर। इस तरह के वर्ड्स आपको क्या करने हैं कि चैप्टर 1 लिखा और उसके सामने उन टॉपिक से रिलेटेड, उन चैप्टर से रिलेटेड कुछ वर्ड्स लिखे होने चाहिए, ताकि आप उनको पढ़ते चले जाओ और आपको सब कुछ याद आता चला जाए। ऐसा आपको करना है। ऐसे चैप्टर 2 डालना है और उसके सामने भी कुछ ऐसे ही 5 से 6 या जितने भी वर्ड्स हो सकते हैं, उसके 8-10 वर्ड वो आपके सामने हो, और उन्हें आप 1 घंटे में रिवाइज करोगे और पूरा सिलेबस आपको रिवाइज हो जाएगा। ऐसा मैंने खुद भी किया है और मुझे बहुत फायदा हुआ है, बहुत हेल्प हुई थी मुझे ये करने पर। और ऐसा मैं सिर्फ अकेला ही नहीं करता हूं, मैंने ऐसे बहुत से लोगों से बात की है, टॉपर्स से बात की है जिन्होंने बड़े बड़े एग्जाम में टॉप किया। उन्होंने मुझे ये बात बताई कि उनके पास लास्ट डे के दिन जब एग्जाम होने वाला था या फिर वो रास्ते में जा रहे थे, तो उनके पास ऐसे नोट्स थे जिन्हें वो पढ़ रहे थे। एक छोटी सी बुक थी, बहुत 2-3 पेज के अंदर उन्होंने पूरे चैप्टर को संभाल लिया था और उसको वो रिवाइज कर रहे थे और उनको सब कुछ याद था। उन्हें कहा जाता है की पॉइंट्स। ये की पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए और आपको अपने आंसर्स में भी लिखने चाहिए की पॉइंट्स। अब इन की पॉइंट्स को कैसे लिखना है आंसर में, उसका क्या फर्क पड़ता है, या पेपर लिखना कैसे, इसके ऊपर आपको मैं सेपरेटली एक वीडियो बहुत जल्द देने वाला हूं। अगर आप ये वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिख के भी बताएं। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम के टाइम पे पैनिक कर जाते हैं और वो बस पढ़ने लगते हैं सर नीचे करके। उन्हें नहीं पता होता वो क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा टॉपिक कितने नंबर का एग्जाम में आने वाला, उन्हें नहीं मतलब होता। ये होता है पैनिक। लेकिन हम सब बहुत स्मार्ट हैं, आप मेरे स्टूडेंट हो, बहुत स्मार्ट हो आप सब स्मार्टनेस दिखाओगे रिवीजन करते हुए, दिखाओगे ना? कैसे दिखाओगे? सुन, जब भी कुछ पढ़ने बैठो, जिस भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हो, मेक श्योर कि वो कितने वेटेज का है, एग्जाम में वो कितने नंबर का आने वाला है, ये देखते हुए आपको चूज करना है कि पहले कौन सा टॉपिक आपको खत्म करना है और बाद में कौन सा पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, कोई टॉपिक है, कोई चैप्टर है, किसी की एक्सरसाइज सिर्फ 2 है, लेकिन वो टोटल टॉपिक ना, पूरा टॉपिक 4 नंबर का एग्जाम में आने वाला है, तो वो अच्छा टॉपिक है क्योंकि 2 एक्सरसाइज 4 नंबर पक्के, बात खत्म। ऐसे ही मान लो कोई और टॉपिक है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट का, जिसके अंदर सिर्फ 3 से 4 बातें, 3 से 4 कॉन्सेप्ट हैं और वो 4 नंबर का एग्जाम में आने वाला है, तो उसे पहले पढ़ो। तो आपको स्मार्टनेस दिखानी है टॉपिक को चूज करते वक्त, प्रायोरिटाइज करते वक्त। तो ये काम अगर आप करते हो तो आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाओगे और ज्यादा मार्क्स स्कोर करोगे। दोस्तों, कुछ भी करना ना करना, ये काम जरूर करना। वो क्या है? पेपर से पहले पेपर खुद को चेक करो, खुद कितने पानी में हो। अगर एग्जाम से पहले आपने ये कर लिया तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और एग्जाम में आपका आधा प्रेशर खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप एग्जाम जैसी सिचुएशन में बैठ चुके होंगे। क्या है वो काम? वो काम है मॉक टेस्ट का। आपको एग्जाम से पहले एक मॉक कम से कम देना जरूरी है, और मेरे हिसाब से तो कम से कम आपको 3 मॉक्स देने चाहिए। फर्स्ट, जब आप इनिशियल तैयारी कर रहे हो, सेकंड मिड तैयारी में, और थर्ड जो बिल्कुल एग्जाम से आप पहले दे सकते हो, 1 हफ्ता
पहले सब सब्जेक्ट के आपको मॉक्स देने जरूर चाहिए, बिल्कुल ऐसी सिचुएशन में जो बिल्कुल एग्जाम सिचुएशन हो। मॉक्स ऑनलाइन कहीं पे कोई करा रहा है तो भैया ऑनलाइन कर लो, अगर कहीं कोई नहीं करा रहा खुद ही कोई सैंपल पेपर लेके बैठ के बिल्कुल एग्जाम वाली सिचुएशन में टाइम को देखते हुए, स्टॉप वॉच को रखते हुए वैसी ही सिचुएशन बना के वही माहौल क्रिएट करके आप करने की कोशिश करें। खुद को असेस करें कि आप कितने पानी में हो। यहां से आपका बोर्ड के एग्जाम का या किसी भी एग्जाम का ना प्रेशर खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, क्या अब आप तैयार हो एग्जाम में आग लगाने के लिए? मैंने भी कमर कस ली है कि आपको एग्जाम तक एक से एक वीडियो दूंगा, आपकी सारी तैयारी कराऊंगा। जो वीडियोस आपको इसी चैनल पर हमारे डियर सर पर मिलते रहेंगी। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहे हैं। अगर वीडियो को पसंद करा हो आपने तो प्लीज लाइक करके मुझे भी बता दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके पसंदीदा टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ।